राम राम सा, राम राम सा बापू, राम राम सा, राम राम। तुलसीन बापू सबका माइक बंद कर दीजिए, सबका माइक बंद कर दीजिए। वंदन गुरु देव जी, जिन दियो नाम तत्सार, ये वंदन राम जी, जिन मेटो भरम विकार। त्रिचुवंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार, जाके पदरज परसता, हंस उतर जाए भव पार। शरणों सद्गुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम, नित प्रति संगत साधकिया, आजीवन मुगत सुखराम। सब धरती कागज करो, सब बन कलम कटा, सात समंदर शाय करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो। राम सभा में राम राम मारो, राम राम। अतः सरगुण निर्गुण को अंग प्रारंभ। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज सरगुण क्या है और निर्गुण क्या है, इनका भेद हमें समझाते महाराज। भक्ति मंच में जितने जुड़े हुए सब संत को कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पर जो महाराज ज्ञान दे रहा है वो श्रवण करेंगे। सरगुण निर्गुण सब करे, हेदन जाने खोए। सरगुण में सुख राम कहे, नकला पूजे लो। कहते महाराज सरगुण और निर्गुण सब करे, सारा जगत सगुण और निर्गुण करता है, मगर भेद न जाने कोई। भेद से करते नहीं है। सही अर्थ क्या है, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, समझते नहीं है। जगत बड़ा अज्ञानी है, जगत समझता नहीं सगुण क्या है, निर्गुण क्या है। जगत नकला पूजे लोए, नकल जो करते हैं उसे सगुण समझते हैं। जगत मूर्ति पूजा करते हैं, ये सगुण ऐसे समझते हैं जगत, मगर वो सगुण नहीं है।
कहते महाराज सगुण क्या है और निर्गुण क्या है? सरगुण न्यारी रह गई, निर्गुण लखे न कोय। सरगण की सुख नाम कहे, नकल पूजे जे जोय। सरगुण न्यारी रहेगी। सरगुण किसे कहते हैं? ये जगत को भेद नहीं है। निर्गुण लखे न कोई, निर्गुण तो लगते ही नहीं है जगत। सरगुण की सुखराम के नकल पूजे जे जाए। नकल जो पूछते हैं उसे सगुण कहते हैं जगत। मगर महाराज कहते हैं कि नकल जो करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वो भी सगुण नहीं है। सगुण का सही भेद जगत को मालूम नहीं है। निर्गुण का भेद सही मालूम नहीं है जगत को। सरगुण में समझे नहीं यो जुग सब संसार। नकला की सुख राम के पूजे, सबे गिवार। नकल पूछते गिवार। जगत को ज्ञान नहीं है, जगत को भेद नहीं है, समझे नहीं जुग संसार। जगत के संसारी लोग इस केवल ज्ञान को समझते नहीं है। सुन जो रे संसार सुराम सो ज्ञान विचार। सरगुण की गम कीजिए, कै सुख देवुरी धार। सुन जो रे संसार सुराम सो ज्ञान विचार। महाराज संसारी लोगों को कहते हैं कि सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, ये ज्ञान पूछो। सदगुरु को ज्ञान पूछो, ये सगुण क्या है और निर्गुण क्या है। सगुण की गम कीजिए। सगुण किसे कहते हैं उसको गम तो करिए। कहे सुखदेव गुरुधार, धारण करो। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, ये समझो। पाहन तो जड़ स्थूल है, ओ सुन सरगुण नाही। ओ सरगुण सुख राम कहे, चित मन बोले माही। वाहन तो जड़ स्थूल है, जो मूर्ति पूजा करने वाले भगत जन है, ये जड़ की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, वो सुन सरगुण नहीं है। जड़ को श्रवण करते हैं, जड़ को पूछते हैं, वो सरगुण नहीं है, सगुण नहीं है। फिर सगुण क्या है? सो सरगुण सुखराम के चितमन बोले मार। जो चित मन है यही सगुण है। बाहर जो आकार है, आकार को सेविया, ये सगुण है। आकारी सगुण है, निराकारी निर्गुण है। नकल बनावे स्थूल की कहे वो करता होए। दुनिया नकल बनाती है, नकल की पूजा करती है। महाराज ने भजन गाया है, संतो ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी। संतो ओ जुग बड़ो रे अज्ञानी। असत बात को सत बतावे, सत असत कर
संतो ओ जुग बड़ो रे ज्ञानी संतो आज बड़ो रे ज्ञानी। संतो वो जुग बड़ो रे अज्ञानी है, जगत बड़ा अज्ञानी है। असत वस्तु है उसको सत मानते हैं, जब सत वस्तु है उसको असत समझते हैं। ये दुनिया उल्टी पलटी है, दुनिया समझती नहीं है, दुनिया ज्ञान को नहीं समझती है, भेद को नहीं समझती है। इसीलिए महाराज यहाँ पर समझाते हैं कि पाहन तो जड़ स्थूल है, पाहन पाषाण ये स्थूल है, वो सगुण नहीं, वो सगुण नहीं है। तो सगुण सुखराम के चितमन बोले भाई सगुण क्या है? ये जो आकारी शरीर है ये सगुण है। नकल बनावे स्थूल की कहे वो करता हो, दो नासु सुख राम कहे न्यारी रही गई लो। नकल बनावे स्थूल की, स्थूल पाषाण की नकल बनाते हैं उसको कर्ता कहते हैं। अब पाषाण कोई कर्ता बन सकता है, मूर्ति कोई कर्ता बन सकती है। दोनों सुखराम गए न्यारी रह गई लो, दोनों भी समझ में नहीं आते जगत को। जगत ऐसा अज्ञानी है, ना सगुण समझता है ना निर्गुण समझता है। अब सगुण क्या है और निर्गुण क्या है, इसका भेद सही तरीके से महाराज समझाते। सरगुण पाचू आत्मा, निर्गुण शब्द विचार, कै सुख देव नर समझ रे आसे वाउर धार। अब सगुण क्या है? सगुण है पांचों आत्मा। इस शरीर में जो 5 तत्व बने हैं ये सगुण है, और इस शरीर में जो निर्गुण है, जो शब्दातीत अक्षरातीत जो बोलने वाला है वो निर्गुण है। कहे सुखदेव नर समझ रे आ सेवा उर्धार। अरे नर इस ज्ञान को समझिए, केवल ज्ञान है, इनकी सेवा करो और धारण करो और अपना कल्याण करो। सरगुण माता जानिए निर्गुण पिता हो, कहे सुखदेव एकटा न्यारा सुड़ान को। सगुण क्या है? सगुण ये माता है, ये माया है। निर्गुण क्या है? पिता है, यही ब्रह्म है। कहे सुखदेव ये एकटा नारा सुनिया न कोई न्यारा नहीं है। सगुण और निर्गुण एक ही है। सगुण माया है, निर्गुण पिता है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। जड़ पूजे सरगुण कहे शोभ क्या जुग माय, रहा नगर सुख राम कहे तन उलट नरे जाए। जड़ पूजे सदगुण कहे। जगत के अंदर ऐसे भगत है जड़ पूजते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उनको सगुण मानते हैं। वो सगुण नहीं है, वो सगुण कहने वाला, जड़ पूजने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, वो बहक्या जुगमाए बहक गया। वो उनका समझ, उनकी भांति अच्छी नहीं है। रहा नगर सुखराम के तत्व उलट नरवाए।
रहा नगर, नगर क्या है? ये काया रूपी नगर है। इसमें मर्म जानो, इसमें भेद जानो। तन उलट नर जाई, इस तन में उल्टो, यानी संकनाल का रास्ता छोड़ो और भक्तनाल का रास्ता अपनाओ। ये ऐसा, ये रहा नगर है, ये काया रूपी नगर है। पुर में सरगुण से वह निर्गुण शब्द स्वरूप, या सामल सुख राम कहे पूजो सरगुण रूप। पुर में सगुण सेव है, सगुण की सेवा करो। निर्गुण शब्द स्वरूप, सगुण की सेवा करो यानी संतों की सेवा करो, सदगुरु की सेवा करो। और निर्गुण जो शब्द है इनका सुमिरन करो, भजन करो। या सामल शुक्राम के पूजे सदगुरु रूप। सामल यानी अपने सामने अपने सदगुरु का सेवा करो, संतों का सेवा करो। यही सेवा सच्ची है। सरगुण सेवा सो सही, मुक्सु सिमरे राम। सगुण सेवा है, ये भी सेवा है। संतों की सेवा करना ये सगुण सेवा है। संतों की सेवा करो, सदगुरु की सेवा करो। निर्गुण जो परमात्मा है शब्द रूपी, इनका भजन करो, सुमिरन करो। कहते महाराज कि सदगुरु पाए धरावे आदि आदि, सदगुरु चरण बंधो, सदगुरु का वंदना करो, सदगुरु की महिमा करो, सदगुरु से जुड़े रहो, सदगुरु से अलग मत रहो। रात दिन सदगुरु के सेवा में रहो। भजन गाते हैं महाराज। सतगुरु चरण वंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण वंदो रे। वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछुअन राखे छंदो रे। वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछुअन राखे छंदो रे। रामा कछुअन राखे छंदो रे। सतगुरु चरण वंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण वंदो रे। सदगुरु शरण वंदो मेरे प्राणी, सदगुरु चरण वंदो। सदगुरु की वंदना करो, सदगुरु शरणा धारण करो, सदगुरु की महिमा करो। सदगुरु वेद तो कु सद ज्ञान बतावे, कछुअन राखे छंदो रे। सदगुरु सद ज्ञान बताते हैं। सदगुरु अगम देश का ज्ञान बताते हैं, मोक्ष पद का ज्ञान देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सदगुरु चरण वंदो मेरे प्राणी, सदगुरु चरण वंदो। पंडित ज्ञानी सांभळो, आ सेवा सत होय। सरगुण निर्गुण एकटी, ते सुख देव दी तो। महाराज कहते पंडित ज्ञानी
सब सुनो। आज सेवा सत होए। सत सेवा क्या है? सत सेवा है, सगुण यही सत सेवा है, संतों की सेवा यही सत सेवा है। सगुण निर्गुण एक ठीक है सुखदेव जी, तो सगुण और निर्गुण एक ही है। बाह्य अंग में सगुण है और अंतर अंग में निर्गुण है। बाहर से तो सेवा करना पड़ेगा, संतों की सेवा करना पड़ेगा, यही सगुण सेवा। सद्गुण सेवा बंदगी, सगुण की सेवा करना पड़ेगा, बंदगी करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। राम राम। सरगुण पाचो आत्मा जामे सिरजनहार, पान तो सुख राम कहे ऐसो स्थूल विचार। अब ये सगुण पांचों आत्मा है, पांच जो तत्व का बना हुआ काया, यही सगुण आत्मा है। और उसमें जामे सृजनहार, उसमें सृजनहार परमात्मा बैठा है। सबका पालन पोषण करने वाला, सबका बायोडाटा लिखने वाला, सबका प्रारब्ध लिखने वाला जो सृजनहार परमात्मा है, वो भी बैठा है इस घट के अंदर। पहान तो सुखराम के वो स्थूल विचार, पहान ये स्थूल है, ये जो विचार है ये स्थूल विचार है। सरगुण निर्गुण एक है, जो जाने कोई भेव, सरगुण कर सुख राम कहे, पावे निर्गुण देव। कहते महाराज सगुण से निर्गुण में पहुंचते हैं, पहले सगुण का ज्ञान होना चाहिए। ये पांचों आत्मा है, यही सगुण है, और इसमें जो बोलने वाला है वो निर्गुण है। तो संतों की सेवा करो, ये सगुण सेवा है। संतों का शब्द का भजन करो, ये निर्गुण सेवा है। सरगुण निर्गुण एक है, जो जाने कोई भेद, सरगुण कर सुख राम कही, पावे निर्गुण देव। निर्गुण जो परमात्मा है, जिनको आकार नहीं है, निर्गुण यानी आकार नहीं है, गुण नहीं है, ना कोई हाथ पैर नहीं है, न कोई अंग नहीं है, उनको पहचानो। कैसे पहचानेंगे उसको? उनको पहचानने की एक ही रीति है, आती और जाती श्वास में भजन करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, ध्यान धारणा करना पड़ेगा, जब निर्गुण पहुंचेंगे। महाराज भजन में गाते हैं, भजन में राम कहते वो मध्य रे, जब पाओ निज भी, राम कहते वो मध्य रे, जब पाओ निज भी, देवल माही देवरो रे, वहाँ निरंजन देव, राम कहते हो
ठेरे जब पाओ निज भेद। राम कथे यानी राम राम जो शब्द इसका कथन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। वो सो यानी आती जाती श्वास में सुमिरन करना पड़ेगा। राम कथे वो तेरे जब पाओ निज भेव। जो सृजनहार परमात्मा है, वो निर्गुण परमात्मा है, वो आती और जाती श्वास में प्रकट होता है। तो आती और जाती श्वास का धवन लगाना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, प्रेम प्रकट करना पड़ेगा। जब वो अपने घट के अंदर आएगा, कहते हैं महाराज की भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए। अगर भजन नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे तो कर्म अपने आप लग जाएंगे। कर्म तो बड़े बलवान है, ये कर्म अपने आप लग जाते। जो भजन करते नहीं उनको कर्म लगते, जो भजन करते उनको कर्म लगते नहीं है। इसीलिए महाराज समझाते कि भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए। जीव शिशु सुना खेत में मर्ग ढोर चल जाए, मर्ग ढोर चल जाए, खेत सो जाए बनीजे। उदाहरण देते महाराज खेती का कि खेत में जाके खेती का रखवाला बनो तो अपने आप अपने घर में वो माल खजीना आएगा। बस इसी तरह इस काया रूपी खेती का ख्याल रखो, यानी आती जाती श्वास में सुमिरन करो तो ये काया रूपी खेती को कोई काल नहीं खाएगा, कोई कर्म नहीं इसको घेरेगा, ना कर्म लगेगा इसको। जो इस काया रूपी खेती पर ख्याल करते करते सुमिरन करते हैं तो इसीलिए महाराज समझाते हैं कि सेवा सो सही बोलन दे आशीष। सच्ची सेवा है, संतों की सेवा ये सच्ची सेवा है। बोलन दे आशीष, सेवा करेंगे तो आशीष यानी आशीर्वाद देंगे, साधुवाद देंगे। हमारे संतों के तरफ जाने की कोई मति नहीं है, ना कोई भाव नहीं है, ना कोई प्रेम नहीं है, तो मेहर कैसी होगी? मेहर के लिए तो संतों के सामने जाना पड़ेगा, संतों का समागमन करना पड़ेगा, संतों से प्रीति करना पड़ेगा। कहते महाराज साकिब में संगत बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन में चीत। संगत करना पड़ेगा, रोज के रोज संगत करेंगे तो भाव बढ़ जाएगा, भाव बढ़ेगा तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम भजन में लग जाएगा तो अपने आप चित्त लग जाएगा भजन में। इसीलिए तो महाराज कहते संगत ये सिरधार है। संगत करना पड़ेगा, समागमन करना पड़ेगा, तो अपने आप धीरे धीरे लग जाएगा। मन जो है धीरे धीरे भजन में लगता है, चित्त जो है धीरे धीरे लगता है। रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है, अनंत जन्म का सूता हंसो जागत 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 है। अपने आप नहीं लगेगा, लगेगा मगर धीरे धीरे लग जाएगा। चलते चलते राह मिल जाएगा, चलते चलते वो गांव आ जाएगा।
चलना पड़ेगा, चलने का सीखो। चलना क्या है? सुमिरन यही चलना है, भजन यही चलना है। भजन करते रहो, गाते संत भजन रसना राम बिना मटी वो, रसना राम बिना मटी वो, और गुलाब राध लगते हैं, और गुलाब राध लगते हैं, पढ़त भजन में जो, पढ़त भजन में झोल रसना राम बिना मटी वो, रसना राम बिना मटी वो, जगतन की माता सब है झूठी, जगतन की बाता सब है झूठी, खुद ही चुनत ही छोड़, खुद ही चुनत ही छोड़ रसना राम बिना मटी वो, रसना राम बिना मटी वो, और गुलाब राध लगते, और गुलाब राध लगते, पढ़त भजन में जो, पढ़त भजन में झोल रसना राम बिना मटी वो, रसना राम बिना मटी वो। कहते महाराज बेटे वे हंस जीवों को, भक्त जनों को रसना राम बिना मत बोल, एक ही श्वासा हाली न जाने चाहिए। राम के अलावा एक ही श्वास, श्वासा न मिलती है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है मगर श्वासा नहीं मिलती है। तो ये जो श्वास है बहुत महंगी श्वास है, इस महंगी श्वास पर रसना राम बिना मत बोल, और बोले अपराध लगते, और माया की बात करेंगे, झूठी बातें करेंगे, खोटी बातें करेंगे, यहाँ वैसा है वहां वैसा है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये अपराध लगेगा। हमें अपराध करना नहीं है, हमें सुमिरन करना है, हमें भजन करना है, हमारी रचना बहुत भजन करना है, सुमिरन के तरफ ज्यादा ध्यान देना है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि सगुण सेवा सो सही बोलर दे आशीष, सगुण सेवा यही सत्य सेवा है। पूजा बोल जवाब दे सो जड़ विश्वा 20। अब कहते हैं महाराज की जो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, ना वो स्थूल मूर्ति ना बोलती न चालती है, तो वो क्या आशीष देगी, वो क्या साधुवाद देगी, वो क्या कौन सा ज्ञान देगा, कौन सा ज्ञान देके हमको समझाएगा वो।
इसलिए महाराज कहते हैं कि राम कहे मुझ माई है, पूजन जड़ को जाए। कहे सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याय करीजे आए। कहते हैं महाराज कि राम कहे मुझ माई है। राम इस घट के अंदर है, आत्म राम घट में है, सब घटो घटी है, सर्वव्यापक है। जगत जाता है मंदिर में, जगत जाता है मूर्ति पूजा में ढूंढने के लिए। राम तो घट में। कहते महाराज हर सब घट में राम साइया, हर घट खाली न हो। सब घट में राम साइया, हर घट खाली न हो। बलिहारी उण घट की, जागट पर घट हो, जागट पर घट हो। कहते महाराज की सब घट मेरा साया, हर घटो घटी जड़ी स्थली पाचानी, सब में परमात्मा रामजी महाराज भरा हुआ है। अब बलिहारी उण सदगुरु की, जिन सदगुरु के शरण में जाने से हमें नाम की जागृति होती है, वो बलिहारी है। राम कहे मुझ माये, राम घट में है, राम आत्म राम घट में है। दुनिया जड़ को पूछती है, दुनिया मंदिर में देखती है। ये सुखदेव ज्ञानी सुनो, न्याय करीजिए आए। न्याय करो, भक्ति करना है तो न्याय से भक्ति करो, अंधधुंध में मत करो भक्ति। भक्ति करना है तो सोच विचार से करो, सही रास्ता पकड़ो। तो मैं तेरा राम है, तो जड़ पूजो का, ये यो सुख राम कहे, हरि नहीं है हम मान। तो मैं तेरा राम है, जड़ पूजन को जा। अरे राम तो घट में है, तू कहाँ जा रहा है? बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब तो घट में बता रहे महाराज। इस घट के अंदर सब है, इस घट के अंदर स्वर्ग है, इस घट के अंदर बैकुंठ है, इस घट के अंदर कैलाश है, इस घट के अंदर चार ये देवता है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। इस घट के अंदर कुछ कमी नहीं। इसमें बहुत बड़ा हीरा पड़ा हुआ है, इसको खोज करो, इसको देखो। बाहर जाने से क्या मिलने वाला है? देखना है तो अपने अंदर में देखो, अंदर में झांको, अपनी दृष्टि अपने अंदर में लगाओ। बाहर दृष्टि लगाने से कोई फायदा नहीं है। जे हर तुमरे माई है, मैं बूझत हूँ जाय। जड़े आगे सुख राम कही, काय निवाणो जाय। जे हरि तुमरे माय, हरि तुम्हारे अंदर है, परमात्मा घट के अंदर है। मैं पूछत हूँ तो महाराज कहते कि मैं पूछता हूँ आपको, आपके घट के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, फिर आप निवाओ जाए। इधर उधर देखने के लिए क्यों जाते हो? इधर उधर ढूंढने के लिए क्यों जाते हो? ऐसे कहते हैं महाराज। भजन में बताते महाराज, बोलत रो सो निर्गुण कहिए, सरगुण काया खंदोरी। बोलत रो सो निर्गुण कहिए,
खंदो रे सरगुण निर्गुण ये सुन प्राणी और सकल ब्रह्म बंदो रे सरगुण निर्गुण वीडियो बंद हो गया वीडियो। बोलो